बड़े आनंद पूर्वक आज गौ उत्सव हो गया। बड़ी कृपा है भगवान की। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। परम दयालु करुणा वरुणालय भक्तवांछः कल्पतरु भगवान नंदनंदन वसुदेव नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण के बांग्ल स्वरूप श्रीमद् भागवत जी का आश्रय तो हम सब लोग ले ही रहे हैं। गंगा जी की बड़ी कृपा है, हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है, तीर्थों की बड़ी कृपा है, संतों की बड़ी कृपा है, गौ माता की भी बड़ी कृपा है। बोलिए गोपाष्टमी पर्व की जय। खूब प्रेम से महाराज गोपाष्टमी पर्व मन गया। यही है भगवान ने कल जो गोवर्धन पूजन कराया है उसमें कहते हैं गो ब्राह्मणादि नाम। भगवान ने कहा देखो गौ जो है वो सभी पशु जाति का प्रतिनिधि है, ब्राह्मण समस्त मानव जाति का प्रतिनिधि है, और जो पर्वत हैं ये समस्त अचल प्रजाति का प्रतिनिधि है। इसलिए इनका पूजन ही गोवर्धन पूजन है। तो बड़ भाग्य है हम और आप सब लोग आज प्रेम से भैया गौ पूजन हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। कल हम सब लोगों ने भागवत जी के अनेक प्रसंगों का आनंद लिया। सुबह के सत्र में भगवान की मधुराति मधुर बाल लीला, कैसे भगवान का नामकरण, कैसे भगवान की ब्रज लीला, कैसे भगवान ने माखन चोरी करी। गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपी प्रेम की ध्वजा है। गोपी प्रकटो पूर्ण नेह और दही भाजन सिर पे धरे, कहत गोपाल हिले। इतनी तन्मयता है। दही बेचने के लिए निकली, इतनी भगवान श्री कृष्ण में रम गई है कि आवाज लगा रही है गोपाल को ले लो, गोपाल को ले लो। ब्रजवासी निकल के आए, अरे क्या नंद के छोरा ने क्या जुल्म कर दिया जो इसकी बोली लग रही है। बाहर निकले तो देखा इसके सिर पे तो माठ रखा है, इसमें कृष्ण कहाँ से बैठ गए, इसमें गोपाल कहाँ से बैठ गए। गोपी प्रकटो पूर्ण नेह दधी भाजन सिर पे धरे, कहत गोपाल नहीं ले। तब ब्रजवासियों ने झकझोरा बावरी का बेचवे कितना ही निकली है, इतनी तन्मयता है। तब भगवान ने उसके मन की चोरी करी है। ये मन की चोरी का लक्षण है। दही उसके पास है और भगवान की आवाज लगा रही है। ऐसे सुबह के सत्र में हमने भगवान की माखन चोर लीला का आनंद लिया, और नारायण शाम के सत्र में भगवान श्री धाम वृंदावन में पधारे। भगवान ने बछड़ों को चराया। उनकी लीला में विघ्न करने के लिए वत्सासुर नाम का दैत्य आया, बकासुर आया, अघासुर आया, सबका भगवान ने उद्धार कर दिया। कालिया का निग्रह किया भगवान ने। वर्षा ऋतु में भगवान ने बड़ा सुंदर अपना श्रृंगार किया। गोपियों ने भगवान के प्रेम माधुरी पर मुग्ध होकर गीत गाया, वेणु गीत। और फिर सबने भगवत प्राप्ति के लिए मां कात्यायनी का अनुष्ठान किया। ब्राह्मण पत्नियों को उनके हाथ का प्रसाद ग्रहण करके भगवान ने अनुग्रहित किया, और विश्राम होते होते भगवान ने गोवर्धन का पूजन कराया। गोवर्धन, वर्धन, संवर्धन, संरक्षण। गो माने गोपियां। सबसे पहले स्त्री जाति का संरक्षण होना चाहिए, उनका संवर्धन होना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, उनकी वृद्धि होनी चाहिए। पिछले कई दशकों में इतनी समाज की उपेक्षित दृष्टि रही है
कि स्थिति यहां तक हो गई 100 लड़कों पे 80, 82, 85 लड़कियां हैं। अब बाकी जो 18-20% कम है वो क्या करेंगे? व्यभिचारी करेंगे। तो गोवर्धन पूजन केवल भगवान का ही पूजन नहीं है, समस्त शक्ति का, स्त्री जाति का पूजन है, गोपियों का पूजन है। ये गोवर्धन सबको आश्रय देने वाला है हमारे ब्रज में। गो माने गोपी, गो माने गाय। गाय इसके पास चरने जाती है। अपने उदर में कोमल कोमल घास, ठंडे जल के झरने। आज भी गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए आप जाइए, तरहेटी वाली परिक्रमा लगाइए, दिन में लगाइए, सैकड़ों गौओं का दर्शन होगा आज भी गोवर्धन में। आप लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता होगी कि ये मंच पर बुला के माला किनको दी, पटका किनको दिया। अमित जी कभी संयोग बने तो इन सबको गोवर्धन की परिक्रमा लगवाओ। संघ के एकल विद्यालय चलते हैं, तो शामली जिले में जो हमारे एकल विद्यालय हैं उनके ही शिक्षार्थी हैं ये सब, है ना? अच्छा, पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं सब। अच्छा, ये जो हमारी भगिनी है, बेटी है सब, और जो भाई हैं, ये सब वहाँ पर शिक्षा प्रदान करते हैं। और शामली डिस्ट्रिक्ट की शायद जिम्मेदारी आपके ऊपर है ना, अमित जी के ऊपर। ये सेवा का कार्य अमित जी देखते हैं। तो कभी गोवर्धन की परिक्रमा लगा कर आइए आप लोग। गर्मी में मत जाना, दिन में नहीं लगाई जाएगी, और रात में लगाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए दिवाली से होली के बीच में और दिन में परिक्रमा लगाना, और अंदर वाली लगाना, सड़क वाली नहीं। फिर देखना वहां कितना गौओं का दर्शन होगा। तो गोवर्धन माने जो गौओं का, गोपियों का, ग्वाल वालों का जो संरक्षण करे। और जब उनका संरक्षण होगा, गाय होंगी तो हमें दूध दही खाने को मिलेगा, गोपी होगी तो रोटी खाने को मिलेगी। अब बहू तो सबे चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए, तो बहू के आसमान से टपकेगी भाई। तो फिर ये सब क्या है? हमारे शरीर से जुड़ी हुई कथाएं हैं। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का संवर्धन, संरक्षण कब होगा? जब घर में रोटी बनाने वाली होगी और पीने को दूध दही होगा। इन सबका संरक्षण करना ही गोवर्धन है। इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, इंद्र का पूजन हम करते हैं क्योंकि वो हस्तेंद्रियों का स्वामी है। ब्रजवासी इंद्र का पूजन क्यों करते थे? क्योंकि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, इनके सबके देवता हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इंद्रिय है वो हाथ है, और हाथ के जो देवता हैं वो इंद्र हैं। तो भगवान ने इंद्र को निग्रह किया। बछड़े का हरण करने के कारण जो लीला हुई, उससे ब्रह्मा जी का निग्रह हुआ। अब ब्रह्मा जी से जो नीचे की पोस्ट है वो है इंद्र की, बाकी सारी देवताओं का वो राजा है। तो भगवान ने इंद्र का निग्रह करके ग्वाल वालों से क्या कहा? बाबा से, अरे बाबा ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। सूत जी महाराज ने महात्मा के पहले ही अध्याय में कहा, स्वीकार कुशलासुरा। ये देवता हमारी इंद्रियों के द्वारा खुद भोग करते हैं। वयम न भोगता, अरे हम भोग नहीं करते, अपितु हस्तेंद्रियों से इंद्र हमारा भोग करता है। भगवान ने उनके भोग को बंद करा के गौ, ब्राह्मण, अग्नि, इन सब का भोग को हमें जोड़ दिया। यही गोवर्धन की पूजा है भैया। अब सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रस्तदात्मनाम पूजाम। इंद्र महाराज प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी सज धज के बैठे थे कि ब्रजवासी, पृथ्वीवासी हमारा आह्वान करेंगे और प्रेम से अपना बलि ग्रहण करने जाएंगे। लेकिन यहाँ तो पूजन हो गया, प्रसाद भी बट गया, कीर्तन भजन भी हो गया, और सब खर्राटे बजा के ब्रजवासी सो गए। इंद्र ने अपने गणों से कहा, अरे कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ये ब्रजवासी हमारा आह्वान करते थे,
आज कैसे भूल गए? गण आए, गणों ने कहा कि महाराज सब कुछ हो गया वहां, आपकी आवश्यकता नहीं है अब। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, इंद्रस्तदात्मनाम पूजाम विज्ञाम रहताम नपः नाथेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदा दिव्य शुकोपचः। ओहो, इन ब्रजवासियों ने छोटे से बालक कृष्ण के कहने से नंद आदि गोपों ने मेरी पूजा छोड़ दी। गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो, इन्होंने, मैं अब तक इनका स्वामी था, लेकिन अब इन्होंने कृष्ण को अपना स्वामी बना दिया। कृष्णनाथेभ्यो माने इन्होंने कृष्ण को अपना नेता मान लिया और उसकी बात मान ली। क्यों भाई? विधायक जी हमारे नेता हैं, ठीक है, लेकिन जब हमारे संपर्क हो गए सांसद से तो फिर वो तो उससे ऊपर की पोस्ट है, और फिर हमारे संपर्क हो गए किसी मंत्री से, और फिर उससे ऊपर हो गए प्रधानमंत्री से, और फिर उससे ऊपर हो गए राष्ट्रपति से। तो जब राष्ट्रपति से हो गए तो विधायक को कौन पूछेगा? क्यों भैया? ऐसी स्थिति है। गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदा दिव्यश्च कोपचः। अब सब भैया ब्रजवासियों की दशा को देख के इंद्र को बड़ा क्रोध हो गया, चुकोपचः, और अपने उसने गणों को बुलाया। गणम सामर्थकम नाम मेघानाम चांतिकारिणाम। प्रलय के समय जो वर्षा करने वाले मेघ थे उनको बुलाकर आज्ञा दे दी कि जाओ सब ब्रजमंडल को बहा दो। सुखदेव जी कह रहे हैं, सामर्थक नाम के गण आए और घनघोर वर्षा करने लगे, और केवल वर्षा ही नहीं, शिला वर्ष निपातेनो, बड़े बड़े पत्थर गिराने लगे। गोपियां ग्वाल बाल सब अपने गौधन को लेकर गोवर्धन की तरहेटी में ही विश्राम कर रहे थे, और जब इंद्र ने क्रोध करके वर्षा कराई तो सब ने एक स्वर में भगवान को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुल प्रभो। अब देखो, इस समय गोकुल में नहीं है, ब्रजवासी कहाँ हैं? गोवर्धन की तरहेटी में। और सुखदेव भगवान क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुल प्रभो। अरे भैया, यहां गोकुल का अर्थ क्या है अमित जी? हमारा शरीर। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुल प्रभो। हे इंद्रियों के समूह, हमारे इस शरीर के स्वामी श्री कृष्ण, त्रातुर्महसि देवान्नः। रविंद्र जी, ये प्रार्थना हमें रोज भगवान से करनी चाहिए। क्या प्रार्थना है ये? कि हे प्रभु, इंद्रियों का समूह, ये जो शरीर आपने हमें दिया है, ये जो हमारा गोकुल है, इन 10 इंद्रियों के द्वारा इंद्र आदि देवता हमारा भोग कर रहे हैं, और इनका भोग मैं रोक कर आपकी शरण ग्रहण करना चाह रहा हूं, तो ये मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। आपने ही तो गीता में कहा है ना, विषयान निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम। अपने देह को विषयों से निवर्त करो। तो महाराज करूं कैसे? ये इंद्र आदि देवता तो मेरे ऊपर सवार होने को तैयार हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागो, सबको बोलना चाहिए ये मंत्र। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुल प्रभो। हे इस पंच भौतिक शरीर, 10 इंद्रियों के स्वामी, इस शरीर से इंद्र आदि देवता हमारे विषयों का भोग कर रहे हैं। कृष्ण त्रातुर्महसि देवान्नः। बस अब हम विषयों से ऊपर हो जाएं। आपकी घोषणा है, विषयान निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। जो विषयों से विरक्त हो गया है, उसको तो मेरी शरण में आ जाना चाहिए। सारे ब्रजवासियों ने भगवान की प्रार्थना करी। भगवान गिरिगर्त में से निकले
आकाश की ओर देखा, ओहो इंद्र को बड़ा क्रोध हो रहा है। कोई बात नहीं, भगवान ने इंद्र से कुछ नहीं कहा। और देखो, जिसका हमने पूजन किया है, जिसको हमने गुरु रूप में वर्ण किया है, उसी की शरण में हमें जाना चाहिए। और सभी ब्रजवासियों से बोले, देखो मैं इसको अपना छत्र बनाना चाह रहा हूं, भगवान गोवर्धन को तुम सब मेरी सहायता करना। क्यों, क्या कृष्ण अकेले नहीं उठा सकते क्या? लेकिन अहंकार का नाश हो। सामने से आके गोयल परिवार ने कथा का आयोजन किया है, ठीक है भाई, सामर्थ्य है तभी किया है, लेकिन फिर भी सबको बुलाकर कि भैया आप सब लोगों को ग्वाल वाल बन के डंडा लगाना है, क्योंकि ठाकुर जी का काम है। भगवान की कृपा से ये आयोजन हो रहे हैं। संसार के भोग भोगने वाले आयोजन तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से कर लेता है, लेकिन ठाकुर जी का आयोजन तो ठाकुर जी कराते हैं। भगवान ने क्या कहा कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं गोवर्धन को उठा लूं। ऐसे ही भक्त की स्थिति होनी चाहिए कि कितना ही बड़ा आयोजन करे और सबसे कहे भैया तुम्हें सहयोग करना है। इत्युक्त्वेन हस्तेन, सबरे ब्रजवासी बोले, लाला चिंता क्यों कर रहा है? अरे हमारे पास बाप के दादा के जमाने के बड़े मोटे मोटे डंडा तेल पिए भाई तैयार हैं, तेने जाको उठायो और हमने डंडा लगायो। तो इत्युक्त्वेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, अचल गोवर्धन 7 कोस को कितेक भारी होएगो, लेकिन वो अचल चल कैसे हो गया? श्री जी की कृपा से हो गया। लाडली इतनो तो कीजे, जल जंगाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजे। ठाकुर जी ने अपनी शक्ति से कहा कि आपकी शक्ति जो है ना, उसका इसमें से हरण कर लो। और श्री जी ने गोवर्धन का जो भार है, जो शक्ति है, बोझ है, उसका हरण कर लिया। तभी तो भगवान ने सुखदेव जी कैसे कह रहे हैं, ठाकुर जी ने बताया कैसे उठाया है उसे, जैसा कि थर्माकोल का गोवर्धन बना दिया हो। उससे भी छोटी उपमा दी है। इत्युक्त्वेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलयामास छत्राक इव बालकः। जैसे कि वर्षा ऋतु में गोबर में कीचड़ में एक सफेद छत्ते का फूल प्रकट हो जाता है, अब उसको उठाने में क्या श्रम है भाई? कोई श्रम नहीं है। तो ऐसे ही कन्हैया ने क्यों ग्वाल वालों के डंडा लग गए, श्री जी ने शक्ति का हरण कर लिया, तो भगवान ने तो केवल लीला करने के लिए। और ये थोड़ी लिखा है कि हाथ पे उठाया ना, उंगली पे उठाया नहीं, बाम हाथ के सबसे छोटी उंगली और उंगली के भी नाखून पे नहीं लिखा, नखाग्र पे। बताओ कहाँ लिखा है कि भगवान ने गोवर्धन उठाया? नखाग्र मतलब नाखून के अग्रभाग का स्पर्श है केवल। अरे श्री जी ने उठाया है गोवर्धन, तो भाई कन्हैया की तो केवल उंगली लगवा दी है बस। श्लोक कह रहा है, दधार लीलयामास छत्राक इव बालकः। और ठाकुर जी ने ऐसी लीला करके गोवर्धन को नखाग्र पर स्थापित करके सभी ब्रजवासियों से कह दिया, हे तातो हे मातो सब गिरी गोवर्धन की शरण में आ जाओ, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। और सब महाराज ब्रजवासी गोपी ग्वाल अपने गौधन को, घर गृहस्थी को, सामान को लेके भगवान गिरिराज जी की शरण में आ गए। इंद्र महाराज के गणों ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वर्षा करी, अंत तो गत्वा हार गए करते करते। भगवान ने 7वें दिन देखा आकाश स्वच्छ, धूप निकल आई, वायु स्थिर हो गई है। प्रेम से भगवान ने उस शैल को जहां से उठाया था वहीं स्थापित कर दिया, तम शैलम पूर्वतम। और भगवान की लीला ब्रज की शुरू हो गई। सभी ब्रजवासी अपने अपने यहां आकर सुखपूर्वक रहने लगे।
अब इंद्र महाराज को बड़ी गिलानी हुई। अब मैं एक ऐसे क्षमा याचना करूं, क्योंकि भगवान ने उनका कनेक्शन काट दिया, मैन पावर से कनेक्शन कट गया। अब जब उनका कनेक्शन कट गया तो उनकी जो व्यवस्था थी वो सब भंग हो गई स्वर्ग की। बिना पानी के तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी कि नहीं भाई? कैसे नहा धो के लोग आएंगे कथा में? भगवान ने पावर हटा दी। अब इंद्र महाराज को बड़ी लज्जा हुई, भगवान से क्षमा याचना करने के लिए आए और कैसी बुद्धि लगा कर आए। देखो एक शिक्षा की बात है, यहाँ पर शिक्षा देने वाले हमारे भाई और हमारी भगिनी बेटी बैठी हैं। कभी हमसे अपने से बड़े का अपराध हो जाए और महाराज जी हम उससे क्षमा याचना करने जाएं और ऐसा लगे कि हो सकता है कि डांट तो पड़ेगी पड़ेगी, गाल भी गर्म हो सकता है, गाल भी गर्म हो सकता है, तो फिर क्या युक्ति लगानी चाहिए? इंद्र सिखा रहा है। इंद्र महाराज अकेले नहीं आए, उन्होंने गणों से पता कराया कि कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं, तो जिसके पास हम जाएं उसके प्रेमी को संग ले जाएं, तो वो ढाल बन जाएगा कि नहीं? इंद्र ने यही युक्ति लगा दी, अकेले नहीं आए, स्वर्ग की जो कामधेनु गौ है उसको संग लेकर आए। आज ठाकुर जी गोवर्धन में आनौर से आगे आपने परिक्रमा दी हो, कभी किसी ने दी होगी, काफी लोगों ने, तो गोविंद कुंड पड़ता है और बड़ा विशाल गोविंद कुंड है, इस हॉल से भी बड़ा है, अथाह जल है उसमें आज भी। आज ठाकुर जी वहीं गैया चरा रहे हैं। इंद्र महाराज कामधेनु गौ को लेके ऐरावत नाम के हाथी को लेकर आए और भगवान के आगे पहले गाय को कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, दोनों कर कमल भगवान ने गाय के ऊपर फिराए और जैसे ही ठाकुर जी मुस्कुराए, इंद्र बोले बड़ा अच्छा मौका है, इतने में ही लंबी डंडौत लगा दी। भगवान ने पकड़ के खड़ा किया, वो स्वयं कुशलासुरा, अपने कार्य को बनाने में बड़े चतुर हो, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा सियाने निकले। तो भगवान का कोप भाजन नहीं होना पड़ा इंद्र को, यह शिक्षा है यहाँ पर बंसल जी। और फिर इंद्र महाराज ने गौ का दोहन किया और भगवान का वहां दूध से अभिषेक किया है। उसके पास में सुरभि कुंड है आज भी। ऐरावत से कहा कि जाओ, पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग से आकाश गंगा का जल लेकर आओ। ऐरावत नाम का हाथी अपने सूंड में आकाश गंगा का जल लेकर आया और भगवान का वहां पर अभिषेक हुआ है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। इंद्र महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। विशुद्ध सत्वम, देखो भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप और भगवान का धाम, इन चारों में तमोगुण और रजोगुण का लेश भी नहीं है। विशुद्ध सत्वम, इंद्र महाराज कह रहे हैं प्रभु आपकी जो लीला है, आपका जो धाम है और आपका जो नाम है और आपका जो रूप है ना, विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, आपका जो धाम है ना, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, आपके नाम रूप लीला का जो भी सेवन करना चाहे अपने जीवन को तपोमय बनाकर तभी उसका उसमें प्रवेश हो सकता है। तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, जब वो तप करके अपने रजोगुण को तमोगुण को भस्म कर लेता है तब जाकर उसका आपके धाम में प्रवेश होता है। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। अब आप ये कहो कि मुझसे गलती होगी तो मायामयोयम गुण संप्रवाहो, महाराज आपने मुझे ऐसा ही दायित्व दे रखा है, ऐसी ही कुर्सी दे रखी है जो माया से लिप्त है। क्यों भाई, आपको इनकम टैक्स का अधिकारी बन गया, आप क्या करें बेचारा, उसका तो पाला पड़ेगा ही ऐसे वकीलों से। तो ऐसे इंद्र महाराज कह रहे हैं मायामयोयम
गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहण। महाराज वो कुर्सी ऐसी है कि उसमें बैठते ही है बुद्धि खराब हो जाती है। मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहण। महाराज आपकी लीला फीला सब कोई स्मृति नहीं रहती। मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। ऐसी स्तुति करी इंद्र महाराज ने। भगवान मुस्कुराए और बोले देखो इंद्र, गम्यताम शक्र भद्रम ते। शक्र कहते हैं इंद्र को। शक्र जो है वो इंद्र का नाम है। पृथ्वी पे जो 100 यज्ञ करता है अश्वमेध, उसको शक्र कहते हैं। तो इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, यानी 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र बना है। तो भगवान ने कहा गम्यताम शक्र भद्रम ते क्रियताम मेनुशासनम। ठीक है, तुमको ऐसी गद्दी पे बिठाया है, उस गद्दी का निर्वहन मेरे अनुशासन में रह के करो। ठीक है कि नहीं? अब तुमने अपने को सर्वस्व मान लिया, फिर तो अपनी बुद्धि में जो आएगा वो करोगे। लेकिन आदमी को ये भय रहेगा नहीं नहीं मुझसे ऊपर भी कोई है, तो फिर वो ज्यादा अपवाद नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने इंद्र से कहा गम्यताम शक्र भद्रम ते क्रियताम मेनुशासनम। मेरे अनुशासन में रह के तुम अपने कार्य का निर्वहन करो, तुम्हें कभी माया नहीं व्यापेगी। भगवान ने ऐसी आज्ञा दी और इंद्र महाराज अब अपने सब देवगणों के संग में, ब्रजवासियों के संग में ब्रज की रहने की कामना कर रहे हैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। सभी गाइए। लग रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। सभी गाइए। रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। ओ गोवर्धन की मैं तरह की गोवर्धन की मैं। हो गोवर्धन की मैं तरह की गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। आनंद है। श्री राधे। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान करूं मैं छैया कदमन की। हो भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। प्रेम से गाइए। और ध्यान करूं मैं छैया कदमन की। और करूं सदा सत्संग मंडली। करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की मैं। हाँ करूं सदा
सत्संग मंडली संत जनन की मैं लगी रही आस करूं ब्रजवास करती गोवर्धन की मैं लगी रही आस करूं ब्रजवास करती गोवर्धन की मैं। श्री राधे करूं गंगे स्नान मानसी अगन हरन की मैं करूं गंग स्नान मानसी अगन हरन की मैं है करूं गंग स्नान मानसी हरन की मैं। अभिलाषी प्यासी रहे अखियां अभिलाषी प्यासी रहे अखियां ये अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की रे हाँ अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की मैं लगी रही आस करूं ब्रजवास करती गोवर्धन की। गाइए भाव से लगी रही आस करूं ब्रजवास करती गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तरती गोवर्धन की मैं हाँ गोवर्धन की मैं सखीरी गोवर्धन की मैं लगी रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं लगी रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं। श्री गिरिराज महाराज लगे घर घर से भिक्षा करूं तुझन की मैं भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं तुझन की मैं भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं तुझन की मैं है भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं तुझन की मैं गंगा जल में धोए भेंट करूं गंगा जल में धोए भेंट धरूं नंद नदन की मैं लगी रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं लगी रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं गोवर्धन की मैं तरती गोवर्धन की मैं गोवर्धन की
ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं। लगी रैया से करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की। हरि बोल। श्री गिरिराज महाराज की। पलकन डगर भुआर रेड़ों का ब्रज गलियन की मैं। पलकन डगर भुआर का ब्रज गलियन की मैं। हे पलकन डगर भुआर रेड़ों का ब्रज गलियन की मैं। पलकन डगर भुआर रेड़ों का ब्रज गलियन की मैं। शीस चढ़ाए रजे लिपटाऊं, शीस चढ़ाए रज लिपटाऊं कृष्ण चरण की मैं। लगे रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं। लगे रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तरती गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं तरती गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरे। ताली बजाते हुए धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं। शरीर चाहे यहाँ बैठा हो लेकिन गोवर्धन में तो पहुंचा ही दिया है। लग रही आस करूं ब्रजवास तरती गोवर्धन की मैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।